स्टूडेंट्स, पिछली बार हम लोगों ने वेक्टरों के जोड़ने के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग वेक्टरों का घटाना और वेक्टर गुणन के बारे में पढ़ेंगे। वेक्टरों का घटाना, जैसे 5 से 3 को घटाने पर परिणाम 2 प्राप्त होता है, या 5 में ऋण 3 जोड़ने का परिणाम भी 2 ही होता है। ठीक उसी प्रकार किसी वेक्टर ए से वेक्टर बी को घटाने का तात्पर्य है वेक्टर ए में निगेटिव वेक्टर बी को जोड़ना, अर्थात वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए प्लस निगेटिव वेक्टर बी। चित्र में वेक्टर ए और बी तथा उनके ऋणात्मक वेक्टर क्रमशः माइनस वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी प्रदर्शित हैं। वेक्टर ए से वेक्टर बी को घटाने के लिए सर्वप्रथम वेक्टर बी का विपरीत वेक्टर माइनस वेक्टर बी प्राप्त कर लेते हैं एवं वेक्टरों के जोड़ने की त्रिभुज विधि द्वारा वेक्टर ए में ऋणात्मक वेक्टर बी को जोड़कर परिणामी आर प्राप्त करते हैं, जैसा कि चित्र 1 में प्रदर्शित था। वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। यदि ए तथा बी को एक ही बिंदु से प्रदर्शित किया जाए, जैसा कि चित्र 2 में है, तो वेक्टर बी के शीर्ष से वेक्टर ए के शीर्ष को मिलाने वाला वेक्टर भी ए माइनस बी को प्रदर्शित करेगा। इसी प्रकार वेक्टर बी से वेक्टर ए को घटाने के लिए ए का ऋणात्मक वेक्टर ऋण ए प्राप्त करते हैं और उसे वेक्टर बी में जोड़ देते हैं। प्राप्त परिणामी आर डैश चित्र 3 में प्रदर्शित है। चित्र 1 और 3 से स्पष्ट है कि वेक्टर आर और वेक्टर आर डैश के परिमाण तो बराबर हैं, लेकिन दिशाएं विपरीत हैं। अतः वेक्टर आर बराबर ऋणात्मक वेक्टर आर डैश। इस प्रकार वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर ऋणात्मक वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। स्पष्ट है कि वेक्टरों का घटाना क्रम विनिमेय नहीं होता है। किसी समतल में वेक्टर का वियोजन, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन ए प्लेन। यदि किसी वेक्टर को एक समतल में ऐसे 2 वेक्टरों में वियोजित किया जाए कि उनका संयुक्त प्रभाव वही हो जो उस अकेले वेक्टर का है, तो वियोजित वेक्टरों को दिए गए वेक्टर के घटक कहते हैं। यदि वियोजित वेक्टर परस्पर लंबवत हो तो आयताकार घटक कहलाते हैं। दिए गए वेक्टर ए को आयताकार घटकों में वियोजित करने के लिए वेक्टर के प्रारंभिक बिंदु को मूल बिंदु मानकर 2 लंबवत अक्षें ओ एक्स तथा ओ वाई बना लेते हैं। अब वेक्टर ए के शीर्ष आर से ओ एक्स एवं ओ वाई पर लंब क्रमशः आर पी एवं आर क्यू डाल देते हैं। बिंदु ओ से पी एवं क्यू तक खींचे गए वेक्टर ओ पी एवं ओ क्यू ही क्रमशः एक्स और वाई अक्ष के अनुदिश ए के आयताकार घटक ए एक्स तथा ए वाई होते हैं। अतः ए एक्स प्लस ए वाई बराबर वेक्टर ए। यदि वेक्टर ए का एक्स अक्ष से कोण थीटा हो तो कास थीटा इक्वल टू ओ पी बाई ओ आर इक्वल टू ए एक्स बाई ए इंगित करता है कि ए एक्स बराबर ए कास थीटा। इसी प्रकार ए वाई बराबर ए साइन थीटा है। समीकरण 2 और 3 का वर्ग करके जोड़ने पर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बराबर
ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, या ए स्क्वायर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए ए बराबर अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। समीकरण 3 में समीकरण 2 से भाग दिया जाए तो tan थीटा इक्वल टू ए वाई बाई ए एक्स, या थीटा बराबर tan इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स। इस प्रकार यदि किसी वेक्टर के आयताकार घटक ज्ञात हो तो समीकरण 4 से उसका परिमाण एवं समीकरण 5 से उसकी दिशा ज्ञात की जा सकती है। यदि x और y अक्ष के अनुदिश एकांक वेक्टर ij एवं हों तो ax बराबर axi प्लस ay बराबर ayj। अतः समीकरण 1 से वेक्टर a बराबर axi प्लस ayj होगा। वेक्टर के त्रिविमीय घटक, यदि x, y और z अक्षों के अनुदिश किसी वेक्टर के घटक ax, ay एवं az हों तो वेक्टर a बराबर axi प्लस ayj प्लस az के, जहाँ i, j एवं k क्रमशः x, y और z अक्षों के अनुदिश एकांक वेक्टर हैं। यदि वेक्टर a अक्षों से क्रमशः अल्फा, बीटा एवं गामा कोण बना रहा हो तो कास अल्फा इक्वल टू ए एक्स अपान ए, कास बीटा इक्वल टू ए वाई अपान ए एवं कास गामा इक्वल टू ए जेड अपान ए, तथा वेक्टर a का परिमाण अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर होगा। यहाँ कास अल्फा, कास बीटा एवं कास गामा को वेक्टर a की दिक् कोज्या डायरेक्शनल कोसाइंस कहते हैं। किसी वेक्टर का स्केलर से गुणन, यदि किसी वेक्टर a को किसी स्केलर k से गुणा किया जाए तो गुणनफल एक वेक्टर r प्राप्त होता है जिसकी दिशा दिए गए एक वेक्टर a की ही दिशा होती है, जबकि परिमाण वेक्टर a के परिमाण का k गुना होता है। अतः वेक्टर r बराबर k इंटू वेक्टर a। यदि k शुद्ध वास्तविक संख्या हो तो r का मात्रक वही होता है जो वेक्टर a का है, लेकिन यदि k मात्रक युक्त कोई अदिश संख्या हो तो गुणनफल r एक नई भौतिक राशि को व्यक्त करता है। जैसे अदिश राशि द्रव्यमान का वेक्टर वेग से गुणन एक नई भौतिक राशि संवेग को व्यक्त करता है। अतः m v बराबर वेक्टर p जो संवेग को प्रदर्शित करता है। दो वेक्टरों का गुणन। वेक्टर गुणन दो प्रकार के होते हैं, अदिश या स्केलर गुणन और सदिश या वेक्टर गुणन। दो वेक्टरों का स्केलर गुणन। दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल एक अदिश राशि होती है जिसका परिमाण दोनों के परिमाणों तथा उनके बीच के कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। यदि वेक्टर a तथा वेक्टर b के बीच का कोण थीटा हो तो a डॉट b बराबर ab कास थीटा बराबर a इंटू b कास थीटा या a कास थीटा इंटू b। चूंकि वेक्टर a की दिशा में b का घटक b कास थीटा और b की दिशा में a का घटक
ए कास थीटा है। इस प्रकार दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल किसी एक वेक्टर के परिमाण एवं उसी की दिशा में दूसरे वेक्टर के घटक की गुणनफल के बराबर होता है। जैसे बल F के प्रभाव में किसी वस्तु का थीटा कोण पर विस्थापन S हो तो कार्य W बराबर F डॉट S बराबर Fs कास थीटा। यहाँ कार्य W एक अदिश राशि है। चूंकि अदिश गुणनफल को दोनों वेक्टरों के बीच डॉट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए इसे बिंदु गुणन भी कहा जाता है। स्केलर गुणनफल के गुण। स्केलर गुणनफल धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। यह निर्भर करता है उन दोनों वेक्टरों के बीच कोण पर। नंबर 2, स्केलर गुणनफल योग पर वितरित होता है, अर्थात ए डॉट बी प्लस सी बराबर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। नंबर 3, परस्पर लंबवत वेक्टरों का स्केलर गुणनफल शून्य होता है। यह थीटा बराबर 90 अंश तो ए डॉट बी बराबर ए बी कास 90 डिग्री इक्वल टू 0, क्योंकि कास 90 का मान शून्य होता है। दो समांतर वेक्टरों का अदिश गुणनफल उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। यदि ए और बी समांतर हों तो थीटा बराबर 0, तब कास 0 बराबर 1, अतः ए डॉट बी बराबर ए बी कास 0 डिग्री इक्वल टू ए बी। नंबर 5, किसी वेक्टर का स्वतः स्केलर गुणनफल उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। जैसे ए डॉट ए बराबर ए स्क्वायर। नंबर 6, एकांक लंब कोणिक वेक्टरों का अदिश गुणन। चूंकि एकांक लंब कोणिक वेक्टर परस्पर लंबवत होते हैं एवं प्रत्येक का परिमाण 1 होता है, इसलिए आई डॉट जे बराबर जे डॉट के बराबर के डॉट आई इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि उनके बीच कोण 90 है और कास 90 का मान 0 होता है। इसी प्रकार आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के बराबर 1 होगा। घटकों के पदों में दो वेक्टरों का अदिश गुणन। यदि वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के हो तथा बी बराबर बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के हो, तो ए डॉट बी बराबर ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, ए एक्स बी वाई आई डॉट जे प्लस ए एक्स बी जेड आई डॉट के प्लस ए वाई बी एक्स जे डॉट आई प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट जे प्लस ए वाई बी जेड जे डॉट के प्लस ए जेड बी एक्स के डॉट आई प्लस ए जेड बी वाई के डॉट जे प्लस ए जेड बी जेड के डॉट के। अब एकांक लंब कोणिक वेक्टरों के अदिश गुणन के गुण का उपयोग करते हुए आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के बराबर 1 और आई डॉट जे बराबर जे डॉट के बराबर के डॉट आई बराबर 0, अतः ए डॉट बी बराबर ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, अर्थात दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल उनके संगत घटकों के गुणनफलों के योग के बराबर होता है। घटकों के पदों में दो वेक्टरों के बीच कोण ज्ञात किया जा सकता है। चूंकि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच कोण थीटा होने पर ए डॉट बी बराबर ए बी कास थीटा या कास थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपान ए बी।
चूंकि वेक्टर ए का परिमाण अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर और बी का परिमाण अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर होता है, अतः कास थीटा बराबर ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड अपान अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर इंटू अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। इस प्रकार दो वेक्टरों के त्रिविमीय घटक ज्ञात हों तो उनके बीच का कोण समीकरण 2 की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। अगली बार हम लोग वेक्टरों के सदिश गुणन के बारे में पढ़ेंगे।